गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अवर टुडेज टॉपिक इज दैट व्हाट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, सो ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड गेट वर्क विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ठीक है, यानी कि जितने भी लोग हैं वो क्या, एक तो विलिंग, उनकी इच्छा है काम करने की, दूसरा एबल, वो एबल भी हैं काम करने के, तीसरा एग्जिस्टिंग वेज रेट पे उनकी इच्छा भी है काम करने की और एबल भी हैं, तो तीन चीज़ें हो गई। ठीक है, गेट वर्क, ठीक है, उनको क्या हो रहा है, काम मिल रहा है विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो इस पूरे में अगर अपन बोलें तो 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, क्या क्या, सबसे पहला जितने भी लोग हैं, ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग, पहला, दूसरा एबल टू वर्क, तीसरा एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, चौथा उनको काम मिल रहा है, और पांचवा विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो लोग आते हैं। कौन लोग? जिनको बिना किसी डिफ़िकल्टी के काम मिल रहा है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, एंड उनकी इच्छा भी है काम करने की और वो कर भी सकते हैं काम, एबल भी हैं। ठीक है, पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा फ्रिक्शनल। ठीक है, तो देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं। पहला जो स्ट्रक्चरल, उसमें क्या होता है कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर पीपल आर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू अ मिसमैच बिटवीन देयर स्किल्स एंड डिमांडेड स्किल्स। ठीक है, यानी कि एक मिसमैच सा हो गया है। स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर में गड़बड़ आ गई है। ठीक है, कैसे कि देखो, जो कंपनी है उनको चाहिए ऐसे लोग, जैसे लेट सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि एक कंपनी है जिसको ऐसे लोग चाहिए जिनको कंप्यूटर चलाना आता हो। ठीक है, और वहीं पे जो लोग हैं उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो स्किल्स का मिसमैच हो गया ना। कंपनी को चाहिए जो कंप्यूटर चला सके, लेकिन हमारे पास जो लोग हैं इकोनॉमी में उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रक्चरल। ठीक है, पर क्या सारे ही लोग ऐसे थोड़ी ना है जो जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो तो कुछ ही लोग हैं ना, राइट। जिनको कंप्यूटर चलाना आता है उन्हीं की तो जॉब लगी रही है ना। और जिनको मान लो कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तब भी वो लोग मतलब कोई और काम तो कर ही रहे हैं ना, तो इसीलिए ये फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ठीक है, कि क्या पीपल आर अनएम्प्लॉयड, पीपल क्यों अनएम्प्लॉयड हैं, ड्यू टू मिसमैच बिटवीन देयर स्किल्स, तो उनकी स्किल्स के बीच में और डिमांडेड स्किल्स के बीच में क्या है, एक मिसमैच है, एक गैप है। ठीक है, वहीं पे अगर अपन बात करें फ्रिक्शनल फुल एम्प्लॉयमेंट की, तो इसमें क्या होता है कि टेम्पररी, ये एक टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये बस कुछ टाइम तक ही रहता है। ठीक है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ टाइम तक रहता है। ठीक है, सो अपन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स इट इज़ अ टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइज बिटवीन द पीरियड ऑफ लीविंग वन जॉब एंड ज्वाइनिंग सम अदर। ठीक है, यानी कि एक पर्सन जब एक जॉब को छोड़ेगा और दूसरी जॉब जब जब तक उसकी नहीं लग जाती, वहाँ पे वो ज्वाइनिंग नहीं कर लेता, उस गैप को अपन क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हम उसको बोलेंगे, राइट। ठीक है, फ्रिक्शनल यानी कि टेम्पररी होगा। अब ये कब राइज होता है, जब कौन से पीरियड में राइज होता है, जब एक पर्सन लीव करता है एक जॉब को और दूसरी जॉब जब तक वो नहीं पकड़ लेता, जब तक वो दूसरी कंपनी में हायर नहीं हो जाता, उस गैप को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, सो लीविंग और ज्वाइनिंग के बीच में जो गैप है उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है, अब बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि अरे फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि सब लोग एम्प्लॉयड हैं, सबको काम मिल गया है ना, बिल्कुल भी ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट इसका मतलब नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि वहाँ पे वॉलेंट्री, स्ट्रक्चरल या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, बस क्या नहीं होगा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, बाकी ये तीनों तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे पीपल आर विलिंग टू वर्क, ठीक है, वो एबल भी हैं काम करने की, लेकिन उन्हें तब भी काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, बस ये नहीं होगा, बाकी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं फुल एम्प्लॉयमेंट में, वहाँ पे कुछ ना कुछ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाले भी तो होंगे ना, कि जिनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग भी होंगे जिनको मिसमैच हो रहा होगा। ठीक है, कि लोग जो कंपनी है वो कोई और डिमांड कर रही है स्किल की, लेकिन उनके पास वो स्किल है ही नहीं, या फिर उनके पास जो स्किल है वो कंपनी को नहीं चाहिए। ठीक है, और तीसरा यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा। ठीक है, क्योंकि लोग तो एक जॉब को लीव करते हैं और दूसरी ज्वाइन तो करते ही हैं। ठीक है, ऐसे तो चलता रहता है। तो ये तीनों जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो वहाँ पे इकोनॉमी में प्रेजेंट होंगे ही, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट में भी ये तीनों तो प्रेजेंट होंगे ही, बस क्या प्रेजेंट नहीं होगा, अपना इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर अपन फ्रिक्शनल और
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को मिला के बोलें तो उनको अपन बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये दूसरा नाम है इन दोनों का मिला के। ठीक है, क्यों दूसरा नाम है, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सारी इकोनॉमीज़ में और ये अनअवॉइडेबल होते हैं। ठीक है, मतलब आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब लोगों के पास स्किल न हो और कंपनी को कोई और स्किल चाहिए, लोगों के पास कोई और स्किल है, ये तो रहेगा ही सही है ना, नेचुरली प्रेजेंट रहेगा एक इकोनॉमी में। और लोग जो है वो एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन करेंगे, ये तो होता ही रहेगा। तो ये दोनों क्या है, नेचुरली प्रेजेंट है एक इकोनॉमी में, और दूसरा अनअवॉइडेबल है, इनको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चरल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट समझ आए होंगे और फुल एम्प्लॉयमेंट भी समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।